जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो अनुभव आपको बताने वाला हूँ वो महाविद्या तारा साधना का एक अनुभव है। और ये उस समय की बात है कि जब पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी इस संसार में थे, तो उनके ही एक शिष्य ने साधना की। और उस साधना में किस प्रकार से उनको अनुभव हुए, तो वो उन्होंने गुरुजी को पत्र लिख करके और वो सारे अनुभव बताए। तो वो किस प्रकार के अनुभव थे, क्योंकि अक्सर बोलते हैं लोग कि तारा साधना दीजिए या बगुलामुखी साधना दीजिए या महाविद्या साधना दीजिए। तो इन साधनाओं को करने से पहले आप इनके अनुभवों पर भी थोड़ा सा विचार करें तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, मैं वही पत्र मैं आपको पढ़ करके आज मैं सुनाऊंगा कि जो पत्र गुरुदेव को लिखा गया था और उन्होंने अपनी भाषा में लिखा था, तो उस साधना को कैसे उन्होंने किया, क्या उनको अनुभव हुए, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरु जी, सादर साष्टांग प्रणाम। आपके आदेश से मैं चला तो आया, परंतु पिछले 4 महीनों से मैं आपके चरणों को एक क्षण के लिए भी भुला नहीं पाया हूँ। आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं अपने मन को संयमित रखूं और प्रयत्न करूं कि मेरा चित्त इस बिंदु पर स्थिर हो सके। यद्यपि आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आपके बताए हुए त्राटक से चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया और मुझे उसमें सफलता भी मिली, पर मेरा मन पूर्णतः शांत रहा और अब जो मेरा मन है वो पूर्णतः शांत है। तो देखिए, मैंने भी कई बार आपको बताया है जो त्राटक का अभ्यास है, क्योंकि त्राटक करने से एकाग्रता बढ़ती है, चित्त शांत होता है। तो सबसे पहला, अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो त्राटक का अभ्यास जरूर करें। ठीक है, ये मेरा आपसे कहना है, ठीक, क्योंकि गुरुजी ने भी यही बताया था। अब क्या वो आगे जो लिखते हैं कि अब मेरा मन पूर्णतः शांत है और शांति सी अनुभव होती है। पहले मेरा मस्तिष्क भटकता रहता था और जब मैं आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करता तब मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रह पाता था। मेरी आंखें अवश्य बंद रहती, परंतु मेरा मन घूमता रहता और विचार स्थिर नहीं रह पाते थे। अब इस त्राटक के माध्यम से मुझे आश्चर्यजनक सफलता मिली है। मैं विचारों के प्रवाह को रोकने में सफल हो पाया हूँ। मेरा मन जो उद्विग्न और अशांत रहता था अब स्थिर और शांत रहने लगा है। मैं एक आश्चर्यजनक शांति अपने मन में अनुभव करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ और आपने कृपा पूर्वक जो कुछ मुझे दिया उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं अपने विचारों को केंद्रित करने में सफल जरूर हुआ हूँ और अब मैं ध्यान लगाता हूँ तो कोई और विचार मेरे मन में नहीं आता, परंतु कई बार ध्यान लगाते ही आपका चित्र सामने आ जाता है। ऐसा लगता है आप मेरे सामने खड़े हैं और आपका वृद्ध हस्त मेरे सिर पर है। ऐसा दृश्य देखते ही मेरा पूरा शरीर पुलकित हो उठता है और तुरंत समाधि टूट जाती है तथा आंख खुल जाती है। उस समय आप दिखाई नहीं देते। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको सामने न पाकर मुझे कितनी अधिक वेदना होती है। उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वास्तविकता लिख रहा हूँ। आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। आप स्वयं मेरे इस कथन को परख सकते हैं। और मैं कुछ नहीं चाहता, केवल आपके चरणों में कुछ समय और रहना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर भी मैं आपका बालक हूँ,
इसलिए बाल हट स्वाभाविक है और इसी हट का आश्रय लेते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ समय के लिए ही सही एक बार पुनः अपनी शरण में आने दें और कुछ समय आपके चरणों में बैठने का अवसर दें। मैंने कृपा पूर्वक आपने जो कृपा करके जो मुझे तारा साधना सिखाई थी वह मैंने यहाँ आकर संपन्न की। इस साधना में जो कुछ उपलब्ध हुआ वह सब आपके सामने इस पत्र के माध्यम से रख देना चाहता हूँ, जिससे कि आप जान सकें कि मैं सफल हो सका हूँ या नहीं। साथ ही आप मुझे मार्गदर्शन दें कि अब आगे इस संबंध में क्या करूँ। आपने बताया था किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और इस साधना का समय रात्रि के 9 बजे से 3 बजे के बीच रहता है। आपके यहाँ से मैं बहुत दुखी और व्यथित हृदय से रवाना हुआ था। आपकी आज्ञा मुझे आगे ढेल रही थी कि मेरे पैर आगे बढ़ने के लिए जड़ से हो रहे थे, फिर भी आपकी आज्ञा ही थी। अतः मैं उसी दिन दोपहर को गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गया। मेरे घर की छत पर एक छोटा सा कमरा है, अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस कमरे की दीवारें तथा छत गुलाबी रंग से पुतवा दी थी। इसके बाद कमरे को शुद्ध जल से धोकर यथासंभव पवित्र बना दिया था। कमरे में लकड़ी का 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा तख्ता रख दिया था, जो कि जमीन से 6 इंच ऊपर था। उस पर गुलाबी कपड़ा बिछा दिया था और उसके सामने गुलाबी रंग का ही आसन बिछा दिया था, जो कि सूती था। आसन को इस प्रकार से बिछाया था जिससे कि मेरा मुख उत्तर की ओर हो गया था। मेरे सामने ही लकड़ी का तख्ता था। आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आधा किलो चावल पहले से ही गुलाबी रंग से रंग में रंग कर सुखा लिए थे और इसी प्रकार रुई को भी गुलाबी रंग से रंग में रंग करके सुखा दी थी। इसके बाद जब चावल सूख गए और उससे उस तख्ते पर चावलों से अष्टदल बनाया और उसके मध्य में एक मोटा दीपक जो कि मिट्टी का था वो रख दिया, जिसमें शुद्ध घी भरा हुआ था। दीपक में गुलाबी रंग से रंगी रुई की जो बत्ती थी वो बना करके रख दी। अष्टदल के सामने चावल की 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बना दी थी और प्रत्येक ढेरी पर एक सुपारी और एक कपूर की टिक्की रख दी थी। गंधक को पीसकर उसकी ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को रख दिया गया था। दीपक के सामने 7 बतासे भी रख दिए थे और 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और इलायची भी रख दी थी। तख्ते पर एक किनारे एक कलश भी रख दिया था, जिससे पहले ही गुलाबी रंग से रंग दिया गया था। इसमें गुलाबी जल भर दिया गया था। इस कलश में आधा किलो के लगभग पानी भर जाता था। कमरे में मैंने जो बल्ब रखा था उसे भी गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। कमरे के फर्श को भी मैंने गुलाबी रंग से रंग दिया। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को रात्रि के 8 बजे मैं छत पर गया, स्नान किया। इसके बाद मैंने अपना यज्ञोपवीत बदल दिया और नया यज्ञोपवीत मैंने धारण किया और गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। फिर पहले से ही गुलाबी रंग से रंगी धोती पहन ली। नीचे कच्छा नहीं पहना, ऊपर बनियान भी नहीं पहनी थी। केवल एक गुलाबी रंग की रंगी धोती को तय करके ओढ़ ली थी। ठीक 9 बजे मैं आसन पर बैठ गया, जो कि पहले से ही बिछा हुआ था। इस प्रकार मेरा जो मुख उत्तर की तरफ हो गया और मेरे सामने तख्ता बिछा हुआ था। कमरे के दरवाजे को मैंने बंद कर दिया था। फिर अंदर से चटकनी या सांकल नहीं लगाई थी।
केवल किवाड़ों को ढका दिया था। सर्वप्रथम मैंने उस कलश के पानी से अपने दोनों हाथ धोए और 3 बार आचमन प्राणायाम किया और दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि आज से 14 दिन तक नित्य 101 तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह कार्य नित्य रात्रि के 9 बजे प्रारंभ कर दूंगा और जब 101 माला समाप्त होंगी तभी मैं माला को तख्ते पर रखकर इसी आसन पर सो जाऊंगा। दिन में एक समय भोजन करूंगा, दिन को नींद नहीं लूंगा, खाट पर नहीं सोऊंगा, ना नौकरी पर या व्यापार के किसी काम से कहीं जाऊंगा और ना ही असत्य बोलूंगा। इसके साथ साथ मैं इस अनुष्ठान के दौरान किसी भी प्रकार का लेन देन या व्यापारिक कार्य नहीं करूंगा तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा। यह अनुष्ठान मैं तारा महाविद्या को सिद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सुखासन में बैठकर अपनी कमर को सीधी रखकर स्थिर दृष्टि से देखता हुआ जो तारा मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। मेरे मुख से बहुत ही धीमे धीमे केवल होठों ही होठों में मंत्र की ध्वनि हो रही थी। आपने मुझे निम्न मंत्र बताया था जिसे मैंने निरंतर जाप किया था और नित्य 101 मालाएं पूरी की थी। एक माला में 108 मन के थे और मैंने रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया था। मंत्र है ओम तारा तुरी स्वाहा। इस मंत्र का निरंतर जप कर रहा था। पहले दिन लगभग 4 बजे मैं जप कार्य से निवृत्त हुआ और फिर मैं उसी आसन पर लेट गया। लेटते ही मुझे नींद आ गई। जप को प्रारंभ करने से पूर्व मैंने दीपक जला लिया था। जब मैं लेटा था उसके बाद ही दीपक अपने आप तेल समाप्त होने पर बुझ गया। मैंने अनुमान से तेल इतना डाला था जिससे कि वह सुबह 6 बजे तक दीपक जलता रहे। इस प्रकार लगभग 10 दिन बीत गए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। अनुष्ठान निर्विघ्न चलता रहा। परंतु 11वें दिन मैं नियमानुसार 9 बजे जप करने बैठा तो ऐसा लगा जैसे मेरे सामने यानी कि मेरे पास से कोई निकल गया हो। एक सरसराहट सी अनुभव हुई। मेरा शरीर अचानक रोमांचित सा हो गया। फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा और मंत्र का जाप करता रहा। परंतु 12 बजे के लगभग एक जोरों का पत्थर किवाड़ से टकराया और बड़े जोर की ध्वनि हुई। मैं बैठा बैठा हिल गया। मैंने अनुभव किया कि पत्थर की चोट से किवाड़ खुल गया। उसके बाद 3-4 और पत्थर जोरों से आकर किवाड़ से टकराए। एक क्षण के लिए मेरे मन में विचार आया कि यदि इतनी जोर का पत्थर मेरे सर में आकर लग गया तो निश्चय ही मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि किवाड़ तो खुल ही गया था। परंतु मैंने तुरंत अपने विचारों को रोका और पूर्ण मानसिक रूप से जप को करता रहा। उसी रात्रि को सुबह 4 बजे तक पत्थर आ करके किवाड़ से टकराते रहे और कमरे में भी पत्थर आए। उसके निशान कमरे के अंदर सामने की दीवार पर लगे दिखाई दे रहे थे। प्रातः 4 बजे के बाद जब जप समाप्त कर जब मैं सो गया तब पत्थर आने बंद हुए। सुबह उठकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो लगभग 60-70 पत्थर किवाड़ के पास पड़े थे और 8-10 पत्थर कमरे के अंदर भी आ गए थे। परंतु किवाड़ पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह या पत्थर की चोट दिखाई नहीं दी। मैंने नीचे अपनी पत्नी और बड़े पुत्र से पूछा तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि रात को हमने किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि जब भी पत्थर किवाड़ से आकर टकराता तो मुझे ऐसा सुनाई पड़ता जैसे पास में ही कोई छोटा मोटा बम फट गया हो। 12वें दिन रात्रि को मैं पुनः साधना कार्य में बैठा तो रात्रि के लगभग 11 बजे मुझे जोरों से प्यास लगी।
इससे पहले ऐसी तीव्र प्यास कभी नहीं लगी थी। आपने निर्देश दिया था कि जप प्रारंभ करने के बाद और जब तक उस दिन का जप समाप्त न हो जाए तब तक आसन से हिलना भी नहीं है, चाहे प्यास लगे या लघु शंका हो। आपकी आज्ञा मुझे स्मरण थी, परंतु उस दिन प्यास इतनी जोरों से लग रही थी कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यदि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं प्यासा ही समाप्त हो जाऊंगा। पर फिर भी मैं आसन पर बैठा रहा। रात्रि को 2 बजे मुझे बहुत जोरों से बुखार सा अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे 105 डिग्री बुखार आ गया हो। पर बुखार की अवस्था में भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा और 101 मालाएं पूरी करके ही सोया। सुबह जब उठा तो मेरा सर भारी था और चक्कर आ रहे थे। 13वें दिन की रात्रि को जब मैं साधना में बैठा तो कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई, पर 1 बजे के लगभग जोरों से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पास में ही मोटे मोटे घुंघरू बज रहे हों और कोई धम धम कर रहा है और धम धम करता हुआ कमरे के अंदर आ रहा है। उसके एक क्षण बाद ही जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे मुख से चीख सी निकल गई। मेरे सामने एक विशालकाय डाकिन की तरह स्त्री खड़ी थी, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी लाल आंखें, मुख से बाहर लंबे लंबे दांत निकले हुए और पूरा शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। उसके एक हाथ में ताज़ा कटा हुआ सिर था जिसमें से खून निकल रहा था और वह दूसरे हाथ से उस खून को लेकर चाट रही थी। कमरे में मोटे मोटे उसके जो कमर थी, कमर में मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए थे जो चलने से आवाज़ आ रही थी। वह आते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उस दृश्य को आज भी कहते हुए रोमांचित हो रहा हूँ कि भय की एक ऐसी लहर आज भी मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसके नाखून बढ़े हुए थे और पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। उसने आते ही मेरे सीने पर पांव रखा और कहा, आज मुझे तेरा खून भी पीना है। और इतना कहकर वह इस प्रकार से हंसी कि जैसे शमशान में हड्डियां आपस में टकरा रही हों। उसके शरीर से दुर्गंध सी निकल रही थी जिसे सहन करना कठिन हो रहा था। यह आपके चरणों की ही कृपा थी कि मैं ऐसी भयानक स्थिति में भी अपने आप को नियंत्रण में रख सका। यदि मैंने त्राटक का अभ्यास न किया होता तो उस समय मैं निश्चय ही बेहोश हो जाता। मैंने फिर भी अपना जप कार्य चालू रखा। वह प्रातः 4 बजे तक मेरे सीने पर पांव से चोट करती रही और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरे शरीर से मांस नोच नोच कर स्वादपूर्वक खा रही है। मैं स्वयं अपने शरीर के उधड़े हुए चमड़े को अनुभव कर रहा था और जब वह शरीर से मांस नोचती तो भयानक वेदना का अनुभव होता। 4 बजे जब मैंने 101वीं माला पूरी की, उस समय तक मैं लगभग बेहोश हो चुका था। उसके बाद मैं वहीं पर लुढ़क गया और जब मेरी आंख खुली तब प्रातः के 8 बजे थे। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मैंने अपनी शरीर पर नज़र डाली तो कहीं से भी मांस जो था वो नुचा हुआ नहीं दिखाई दिया। मेरे मुख से खुशी की चीख निकलते निकलते रह गई और मुझे पहली बार अतीव आनंद हुआ कि मेरा शरीर स्वस्थ है और कहीं से भी चमड़ी फटी हुई या मांस नोचा हुआ नहीं है। दिन भर मुझे हल्का सा बुखार रहा और भयभीत सा पड़ा रहा। रात्रि को मैंने जो दृश्य देखा उसको स्मरण करते ही पूरा शरीर थर्रा उठता था। 14वें दिन की रात्रि को मैं हिम्मत कर स्नान कर पुनः अपने आसन पर बैठ गया।
दीपक जलाया और जप कार्य प्रारंभ कर दिया। रात्रि को लगभग 3 बजे एक अतीव सुंदरी मेरे पास आकर खड़ी हुई, जिसने गुलाबी कंचुकी और गुलाबी ओढ़नी ओढ़ी रखी थी। उसके पूरे शरीर से एक अपूर्व सी मादक सुगंध आ रही थी। वह मेरे पास आकर घुटने से घुटना सटाकर बैठ गई। उसकी सांस मेरे कंधे से टकरा रही थी। मैंने एक क्षण के लिए उस तरफ ताका तो मुझे ऐसा लगा जैसे संसार की सबसे सुंदर स्त्री मेरे पास बैठी हुई है। उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था और वह पूरे शरीर पर गहने पहने हुए थी। वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी ओर मुस्कुराहट के साथ ताकने लगी। एक बार तो मैं मंत्र भूल सा गया, परंतु तुरंत मैंने अपने मन पर नियंत्रण किया और अपने सामने की जो दीवार थी उस पर आंखें स्थिर की और जप कार्य चालू कर दिया। उसने 1-2 बार कुछ प्रश्न किए, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने जप को चालू रखा। मैंने अनुभव किया कि उसने अपना सिर मेरे कंधे से टिका दिया और उसकी मादक मस्त सुगंध मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ा रही थी। लगभग 4 बजे मैंने जप कार्य पूरा किया। तब तक वह इसी प्रकार से मेरी कमर में हाथ डालकर कंधे पर सिर टिकाकर बैठी रही। जप कार्य समाप्त हुआ और ज्यों ही मैं लेटा, वह मेरे पास लेट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया तो वह आंखों से कटाक्ष करती मुस्कुराती हुई मेरे पास ही बैठ गई। एक क्षण के बाद उसने पूछा कि तुमने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आ गई। आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे जीवन में आप सहायक बनी रहें। उसने पूछा कि मैं माँ के रूप में सहायक रहूं या प्रेमिका के रूप में? मैंने उत्तर दिया कि माँ के रूप में। मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको प्रेयसी रूप में ही प्राप्त करना चाहता हूं, पर उसमें किसी भी प्रकार की वासना न हो। वह मुस्कुरा दी। वास्तव में वह अत्यंत सुंदर थी। इतनी सुंदर स्त्री इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण था और कठोर से कठोर साधक को भी गुमराह कर सकता है। उसने कहा, मैं प्रेयसी के रूप में रहने को तैयार हूँ, पर क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकोगे? मैंने उत्तर दिया कि वासनात्मक रूप से आपका मेरा संबंध नहीं रह सकता। आपकी मैंने साधना की है। आप प्रेयसी रूप में मुझे नित्य धनराशि प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकूं। उसने कहा, मैं प्रसन्न हूँ और तुम प्रेमी हो, अतः तुमने जो कुछ भी मांगा मैं उसे पूरा करूँगी। और ऐसा कहते हुए वह मंद गति से मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इससे पूर्व उसने दोनों हाथों से मेरे शरीर को पकड़कर भींच लिया था, फिर भी मैंने अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखा। वह चली गई, परंतु मैं घंटे भर तक सो नहीं सका। उस कमरे में उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध व्याप्त थी। मैं उसके बारे में भी चिंतन कर रहा। यह चिंतन मैं लेटे लेटे कर रहा था। तभी दीपक में तेल ना होने के कारण वह बुझ गया और मुझे नींद आ गई। सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली तो मैं उठ बैठा। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था, परंतु जहाँ मैं सोया था वहाँ सिर के नीचे सोने का टुकड़ा पड़ा था, जो कि लगभग 2 तोला वजन का था।
मैंने उस टुकड़े को उठा लिया और नीचे आ गया। इस घटना की चर्चा घर में किसी से नहीं की। स्नान वगैरह करके मैं दोपहर को एक सर्राफ के यहाँ पर गया। सर्राफ का मतलब होता है जो सुनार होते हैं। सुनार के यहाँ गया। वह सोने का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। उसने जांच कर कहा कि सोना पूर्ण असली है और 2 तोला वजन में है। क्या आपको बेचना है? मैंने स्वीकृति दी और उसने 2 तोला सोने की रकम मुझे थमा दी। मैं घर चला आया। इसके बाद वह सुंदरी मुझे पुनः दिखाई नहीं दी, पर अब मैं नित्य नीचे कमरे में अपने पलंग पर सोता हूँ तो प्रातः सिराने मुझे नित्य 2 तोला सोने का टुकड़ा मिल जाता है। ऐसा नियमित रूप से हो रहा है। मैं नहीं समझता कि मैं अपने कार्य में सफल हुआ हूँ या नहीं, परंतु मुझे आंतरिक प्रसन्नता अवश्य है कि उस सोने के टुकड़े को मैं 5-6 दिन के बाद जितने टुकड़े इकट्ठे होते हैं उन्हें लेकर बाजार में बेच देता हूँ। आपकी कृपा से मेरा सारा कर्जा उतर गया और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तारा साधना सफल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। आपने मुझे बताया था कि जीवन भर इसी प्रकार से आर्थिक लाभ होता रहेगा। इसके लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूँ। मैं इस बार पुनः जल्दी से जल्दी आपके चरणों में आना चाहता हूँ और आपके दर्शन से अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी तरफ से मुझे शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होगी। तो ये वासुदेव शर्मा जी थे और इनका जो ये तारा साधना का जो अनुभव है, ये वास्तव में ही बहुत अच्छा अनुभव है, जो कि गुरुदेव के टाइम में, और गुरुदेव ने साधना दी थी इनको, तो ये हमारे गुरु भाई हुए और इन्होंने ये साधना की। तो उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा था, वही पत्र मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रेमी का रूप में आप साधना करते हैं, तो प्रेमी का रूप का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें वासना हो। अगर यहाँ साधक ये गलती कर देते, उसने बहुत परीक्षा ली है, जाते हुए भी उसने अपनी दोनों बाहों के अंदर भींच करके उसको लुभाने की कोशिश की है, उसके पास बैठ करके उसको परखा है, जांचा है कि साधक में कितना आत्मविश्वास है, कितना धैर्य है, लेकिन फिर भी वो अपने जो उसका ब्रह्मचर्य व्रत था उससे नहीं हिला बिल्कुल भी। और ये तारा महाविद्या इस चीज़ को समझ गई कि ये साधक वास्तव में ही काबिल है, तो उनकी साधना संपूर्ण हुई। लेकिन आप लोग अगर कोई भी साधना करते हैं, अगर प्रेमी का रूप में करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है, उसमें वासना नहीं होती है। अगर आपने वासना का भाव रखा तो समझिए कि आप दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए भूल करके भी वासनात्मक भाव किसी भी देवी से मत रखना, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो कोई दूसरी शक्ति हो। तो ये तो आप समझ लेना। और ये लोग जो बोलते हैं कि स्वर्ण ला करके देगी, फलाना करेगी, ढकड़ा करेगी, तो भाई आप देख चुके हैं कि स्वर्ण किसको मिलता है। प्रतिदिन 2 तोला स्वर्ण किसको मिल सकता है? जो इस प्रकार की साधना कर सकता है। और साधना करने का भी आपने देख लिया है कि कितना उसने परिश्रम किया है, कितना उसके सामने डरावने अनुभव भी आए हैं, और कितनी उसने मेहनत की है, कितना उसके अंदर धैर्य था, कितनी लगन थी, कितना उसके अंदर भाव था। और उससे पहले उसने त्रटक का अभ्यास किया, जो कि ध्यान को एकाग्र करने के लिए किया जाता है। तो उसने कितनी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उसको ये साधना सिद्ध हुई। और आप चाहते हैं कि 10 दिन 5 दिन में 5-5 माला का जाप कर लो और साधना सिद्ध हो जाए और फट देसी देवी आपके सामने प्रकट हो जाए। तो भाई किसी भी साधना में नहीं होता। झूठे बहकावे में मत आना, कहीं पर भी, बिल्कुल भी यूट्यूब पर झूठे बहकावे में मत आना। कहीं भी ऐसा नहीं होता है, चाहे वो प्रयत्नी की ही साधना क्यों ना है, वो भी इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती है।
ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।